हेलो व्यूअर्स, जैसे ने सभी को कैसे हैं आप सभी। देखिए हम यहाँ पर जो है यहाँ स्लिप लगाना सीखेंगे। कई बार क्या होता है, जो न्यू ब्लाउज स्टिच करना स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों को कटिंग में प्रॉब्लम आती है। और जब कटिंग में प्रॉब्लम आती है तो उनको फिर वो जब उसमें पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं या फिर उसमें स्टिचिंग करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि ये जो ब्लाउज़ है इसमें देखिए आप, अगर आपको यहाँ पे स्लीव अटैच करनी है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किस तरह से आप स्लीव अटैच करके इसको फिटिंग को अच्छा कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमें इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से सेंटर पॉइंट पे रखते हुए ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ये वाले पार्ट्स को भी हमें इस तरह से मिलाना है। ये हमने मिला लिया। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइंट होने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम अधिकतर लोगों के साथ आ सकती है, आती भी होगी। ठीक है, क्या है, ये जो पार्ट हमने निकाला था इसका एकदम परफेक्ट था कटिंग के टाइम पे, बट ये देखिए अब ये जो फ्रंट पार्ट है इसका, ये अभी भी यहाँ पे ज़्यादा है। फ्रंट पार्ट कम होना चाहिए और बैक पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह से खिंचेगा यहाँ पे, है ना। तो हमें यहाँ पे इसको हल्का ही कम करना है। हाफ इंच अंदर होता है पर हम ज़्यादा अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर ज़्यादा अंदर करेंगे तो ये वाला जो इसका ये मार्जिन है ये बहुत कम रह जाएगा यहाँ पे। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, बस थोड़ा सा ही यहाँ से निकालेंगे, एकदम हल्का सा इसे यहाँ से निकालेंगे और स्टिचिंग के टाइम पे इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा, क्योंकि इसकी जो है ये जो कटोरी है ये वाला मैंने इसलिए इसको स्टिच करके बताई हूँ ताकि ये कटोरी बड़ी हो जाती है और ये वाला पार्ट अगर आपका कम हो जाता है तो आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आपको एकदम परफेक्ट इसका मेथड पता चल जाए कि आपकी फिटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना जाए। तो हमें सिर्फ इसे थोड़ा ही करना है। अगर आप इसे ज़्यादा कर लेंगे, देखिए अगर आप इतना यहाँ से कर लोगे और फिर स्टिच करोगे तो ये इतना हो जाएगा, तो ये वाला मार्जिन आपके पास सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कटोरी बड़ी हो जाती है, साइड पोर्शन कम बचता है, तो आपको साइड पोर्शन को ज़्यादा नहीं करना है, उसको आपको फिटिंग देते टाइम एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करेंगे, स्लीव लगाएंगे। उसके पहले हम इस पार्ट को थोड़ा ही कम करेंगे। ये देखिए एकदम हल्का सा हम कम करेंगे और इसकी जो फिटिंग हम देंगे ना यहाँ पे, उस टाइम पे हम इसको मैनेज करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी कटोरी बड़ी लगी है इसमें और ये पोर्शन कम आया है, तो आपको किस तरह से इसको ठीक करना है। क्योंकि हर किसी का साइज एक जैसा नहीं होता, किसी की कटोरी ज़्यादा पोर्शन की होती है तो हमें उस हिसाब से उसे बनाना होता है। ठीक है, तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। हमने थोड़ा ही यहाँ से निकाला हुआ है तो ये कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पे जब ये बॉडी इसको खींचेगी इस तरह से तो यहाँ पे ये आ जाएगा और हाफ स्टिचिंग हमारी होगी। और बाकी का जो है हमारी स्लीव में भी हमने कम किया हुआ है। देखिए स्लीव में किस तरह से हमने कम किया है। ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा, ये बैक पार्ट। तो हमने इसमें ज़्यादा कम कर लिया है तो हमें उधर साइड पे ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ आती है कि आपका ये वाला पोर्शन यहाँ पे कम बचता है, तो आपको यहाँ से ज़्यादा कम और नहीं करना है कि ये पोर्शन ज़्यादा आ रहा है आपका और ये पोर्शन, मतलब दोनों एक जैसे बराबर अगर आपके पोर्शंस आते हैं इस तरह का कि यहाँ पे आपको गैप नहीं समझ में आता, तो आपको यहाँ पे कम ना करके आप क्या करें, जो आपकी स्लीव है स्लीव को कम कर लीजिए। स्लीव का जो फ्रंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है यहीं पे हमारी प्लेट्स आती है, अगर फैब्रिक ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पोर्शन को यहाँ पे और कम कर देंगे ताकि हमारा जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाए। देखिए बहुत छोटी सी बात है और इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप यहाँ पे इसको जैसे कि तैसे लगा देंगे तो वहाँ पे सिकन आएगी, आपका फैब्रिक वहाँ पे इकट्ठा होगा इस तरह से, क्योंकि आपकी चोली तो बड़ी है बट ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे चोली यहाँ तक आनी चाहिए थी, चोली आपकी यहाँ से बढ़ गई है। प्रॉब्लम ये है आपकी। तो ये वाला जो पोर्शन इतना था वो यहाँ से होता, बट अब चोली बढ़ गई तो हमें ये पोर्शन को कम यहाँ से नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ये जो स्लीव है इसको कम कर दिया हमने। अब यहाँ पे जब ये स्लीव अटैच होगी तो ये जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आपकी आ जाएगी। अब देखिए हमें स्लीव को अटैच करना है तो किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे, दोनों स्लीव्स को अलग कर लेंगे इस तरह से।
और जो इधर साइड का होगा यहाँ पे बीच में हमें कट लगाना है इस तरह से सेंटर पे। और सेंटर को रखकर आपको बैक पार्ट का भी देख लेना है कि इसका जो है गोलाई एकदम परफेक्ट आपकी आ रही है या नहीं। जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो कि आपकी चोली बड़ी हो जाती है, साइड पोर्शन आपको ज़्यादा कट करना पड़े, तो आप ऐसा ना करके इससे थोड़ा सा मैनेज उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जब ये हमारी कटोरी, यहाँ पे कटोरी के साथ ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा कम है, बट हमने जो है स्लिप को कम करके यहाँ पे इसको परफेक्ट बना लिया। अगर आपको इसमें और भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इसके लिए कमेंट करें, तो मैं उस तरह का ब्लाउज बनाकर और फिर आपकी ये प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताइए कि यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम होती है। और अगर जैसे यहाँ पे भी आपकी क्रीजेस आती है तो इसका भी हमारे पास ऑप्शन है। आपका कभी ये वाला पार्ट बड़ा हो जाए, ये पार्ट छोटा हो जाए, तो आप उसके लिए भी हमें बता सकते हैं। सेकंड, इसी तरह से हमें उधर साइड पे भी देखना है और उसको बनाता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों स्लिप्स हमारी यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, फिटिंग देना है। तो फिटिंग में आप देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो भी आप यहाँ पे देखिए कि फिटिंग आपको किस तरह से यहाँ पे देनी है। फिटिंग के लिए फर्स्टली हम जो है यहाँ पे इन फैब्रिक्स को सीधा रखते हुए इस तरह से एक स्टिच दे देंगे, नॉर्मल स्टिच, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। देखिए अब हमें फिटिंग यहाँ पे लगानी है। तो फिटिंग के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से इस पोर्शन को, अब देखिए क्या है, हमने फैब्रिक को कम ज़्यादा किया है तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस जो है ये वाली फिटिंग को भी आप ध्यान से ज़रूर देखें। इस तरह से आपको दोनों पार्ट्स को एक सा कर लेना है। और जो भी आपका ब्लाउज़ का नाप है, यहाँ पे देखिए जो हमारी स्लिप का मेज़रमेंट है यहाँ पे है 6 इंचेस। हमें 6 पर यहाँ पे मार्क करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका जो आर्म होल आया है वो आपको देखना है कितना है टोटल, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। आर्म होल भी आपको देखना ज़रूरी है। 7.75 इंच इसका जो है आर्म होल आ रहा है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। 7.75 इंच इस तरह से ये करीब यहाँ पे आएगा, है ना। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। और दूसरा हमारा तरीका जो होता है वो है यहाँ पे कि हम इसका चेस्ट का मेज़रमेंट भी लेंगे। ठीक है, तो चेस्ट का मेज़रमेंट यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे ये जो हमारी आई बनेगी वहाँ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पे ये वाली फिटिंग भी देंगे 9.5 इंच की। मतलब ये हमारा यहाँ से थोड़ा सा लूजिंग पे जाएगा और यहाँ पे एकदम परफेक्ट हमारा आ जाएगा। तो इसे हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है, इस तरह से, और स्टिच देना है। वेस्ट साइज पे जो है आप देख लीजिए कि आपका कितना है फिटिंग, वो है हमारी 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्क कर देंगे। हमें फ्रंट साइड से मार्क करते हुए बैक साइड पे लेके आना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से ये वाली जो स्टिच है हमारी, ये देखिए यहाँ पे ये जो है हमारी एकदम परफेक्ट फिटिंग लगी हुई है। इधर से ये देखिए यहाँ से भी एकदम परफेक्ट आई है ये वाली फिटिंग हमारी, और उधर साइड से भी सेम हमें इसी तरह से फिटिंग उधर साइड पे भी दे देनी है। इस तरह से अगर आप स्लिप लगाएंगे तो ये स्लिप जो है थोड़ी अंदर साइड पे आ जाएगी। ये वाला फैब्रिक आपका ज़्यादा कम नहीं होगा, और जो आपकी कटोरी बड़ी हुई है यहाँ पर वो भी एडजस्ट हो जाएगी फिटिंग में। एकदम परफेक्ट आपका यहाँ पे
बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।